स्टूडेंट आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे किसी अपन यहाँ पे किसी चैप्टर का डिस्कशन नहीं करेंगे। टुडे हम डिस्कस करेंगे जो आपका जो बीएससी और जो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट है उसमें हमारा जो रिवाइज सिलेबस आया है उसका हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोविड के कारण यहाँ पे जो सिलेबस है वो कम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिवाइज, जिसको अपन न्यू सिलेबस बोल सकते हैं। क्लास 9 का सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो अपने सब्जेक्ट का है मैथ्स से रिलेटेड जो भी अपने सिलेबस है उसका डिस्कस करेंगे अपने यहाँ पे। अब इस पार्ट में हमारे पास कौन सा डिलीट हुआ है पोर्शन, कौन सा हमारा न्यू सिलेबस है, अपन इसको एक्सरसाइज के पॉइंट के बेस पे अपन यहाँ पे इसका डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टॉपिक का नाम तो आपने भी देखा होगा सिलेबस में यहाँ पे। अब इस टॉपिक में अपने कौन से एक्सरसाइज में रह गए और कौन कौन से इसमें क्वेश्चन रह गए उनका अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। यहाँ पे तो एक्सरसाइज 1 में अपने जो 1.1 है वो अपने सिलेबस से आउट है यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में न कुछ दे रखा है, न डिलीट में दे रखा है, न न्यू में दे रखा है यहाँ पे। तो आप 1.1 को यहाँ पे कर भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। बाकी डिलीट में नहीं दे रखा है तो हमारे यहाँ पे लगभग 3-4 क्वेश्चन है, तो हमें इस एक्सरसाइज को करना चाहिए। यहाँ पे हमें नहीं स्विच टाइम किया, न तो ये डिलीटेड पोर्शन में है न अपने न्यू सिलेबस के सिलेबस में दे रखा है यहाँ पे। तो 1.1 हमें करनी है, हमें 1.2 करनी है, और 1.2 में कुछ फिक्स है वही करना है यहाँ पे। इसमें हमें ओनली क्वेश्चन 1 और 2 का डिस्कस करना है ओनली। ओके, और 1.3 को आपको कंप्लीट देखना है। 1.4 आपकी डिलीट हो गई अपने पास। 1.5 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपने डिस्कस करना है ओनली। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 इन्हीं का डिस्कस करना है। और इससे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 से जो बिफोर अपनी बात दे रखी है, जो सिंप्लीफाई 5 प्लस रूट 4 जैसे एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, मतलब हमें ऐड सब्ट्रैक्शन डिवाइड और मल्टीप्लाई आनी चाहिए रैशनल नंबर के और यहाँ पे रियल नंबर के अपने पास। ओके, तो अपने पास यहाँ पे शॉर्ट में अपन बोले कि नंबर सिस्टम के पास सिलेबस क्या आ गया 1.1 है, जो आप सिलेबस में न तो आउट हो न इन हुई है, फिर भी हमें करना है। 1.2 करनी है, 1.2 में 2 क्वेश्चन करने हैं, 1.3 कंप्लीट करनी है अपन को, 1.5 में कुछ क्वेश्चन करने हैं और साथ में 1.6 कंप्लीट करनी है अपन को यहाँ पे। और 1.4 को यहाँ पे क्या किया डिलीट किया है कंप्लीट को यहाँ पे। ओके, और इनके जो क्वेश्चन है उनको छोड़ना है अपन को यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं सेकंड चैप्टर यहाँ पे। ओके, फर्स्ट चैप्टर क्लियर आपको। अब सेकंड चैप्टर अपने पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, आपको 2.1 कंप्लीट करनी है, 2.2 कंप्लीट करनी है। अब 2.4 में ओनली 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो फैक्टराइज से डिपेंड है यहाँ पे। और 2.5 में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ यहाँ पे सिलेबस में यहाँ पे। और अपने पास जो डिलीट क्या होगा अपने पास 2.3 कंप्लीट डिलीट हो गई, और 2.4 में क्या डिलीट होगा क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 3 ये हमें डिलीट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने 2.1 कंप्लीट करनी है, 2.2 कंप्लीट करनी है, 2.4 में 2 क्वेश्चन करना है क्योंकि फैक्टराइजेशन वाला करना है यहाँ पे। और 2.5 में कुछ आइडेंटिटी अपने पास गिवन है, उन्हीं का यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे। अब ये कौन कौन सी है उसका अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपन यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 ओपन कर लेते हैं और इसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइज थ्योरम को हटाया है, इसी का हमने 2.3 को यहाँ से रिमूव किया है। और साथ में 2.4 में भी इसके 1, 2, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे फैक्टराइजेशन के यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 में कौन कौन से पार्ट अपने पास, अब उसमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे अपने पास है एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.5 क्वेश्चन 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर अपन बोल सकते हैं कि जो x प्लस ए और x प्लस बी पे जो डिपेंड क्वेश्चन है उनका क्या इसने रिमूव किया यहाँ पे। ओके, और साथ में यहाँ पे अपन को रिमूव किया है इसने इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मीन्स अपना क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 4 को रिमूव किया है इन्होंने, क्वेश्चन 5 को रिमूव किया है
और आगे जाके क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पे 11, 12, 13 और 14 इन क्वेश्चनों को लेफ्ट किया पे। और यहाँ पे अपने पास 2.1 में क्वेश्चन 1 से जो x प्लस ए एक्स प्लस बी के अलावा जो आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनसे रिलेटेड जो भी अपने क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, 2, 3 में वो हमें करने यहाँ पे। ओके, 4, 5 को हमने लेफ्ट कर दिया। अब 4, 5 के अलावा 11, 12, 13, 14 इसके अलावा जो अपने पास उसके 6 to अपने पास 10 हो गए, तो 10 तक क्वेश्चन अपने को करना है और लास्ट में अपना 15 और 16 क्वेश्चन करना है इसमें यहाँ पे। तो यहाँ पे 2.1 कंप्लीट है अपने, 2.2 कंप्लीट है, 2.4 में 2 क्वेश्चन करने हैं हमें सिलेबस में यहाँ पे, और 2.5 में 1, 2, 3 करना है। और इसमें किसको अपन को एक्सक्लूडिंग करना है, किसको उठाना है, x प्लस ए और x प्लस बी वाले पार्ट को, जो इस आइडेंटिटी जो इसमें यहाँ पे अप्लाई होगी, x प्लस ए और x प्लस बी यहाँ पे। और उसके अलावा आपने 1, 2, 3 क्वेश्चन करना है, 6 to 10 करना है, 15, 16 क्वेश्चन करना है। और कौन सा रिमूव हो गया, 4, 5 रिमूव हो गया, 11, 12, 13, 14 रिमूव हो गया अपने पास यहाँ पे। ओके, अब अपने पास है चैप्टर नंबर 3 अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने पास है। हम चैप्टर नंबर 3 का डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने पास यहाँ पे 3 पॉइंट अपने पास 3.1, 3.2, 3.3 और 3.1 में ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे अगर सिलेबस हटता या नहीं हटता तब भी हमें 3.1 तो करनी नहीं थी यहाँ पे। हाँ, 3.2 और 3.3 में हमें करना है, मीन्स अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिए बोल सकते हैं कि कंप्लीट अपने सिलेबस में यहाँ पे। ओके, डिलीट कुछ भी नहीं किया गया है, फिर भी अपन यहाँ पे 3.1 को लेफ्ट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में यहाँ पे, कुछ भी नहीं उसमें यहाँ पे। ठीक है, डिलीट नहीं किया गया बोर्ड की तरफ से यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इस चैप्टर में कुछ पार्ट को रिमूव किया गया है। इसमें हमारे 4.1 आएगी एक्सरसाइज यहाँ पे, 4.2 है अपने सिलेबस में और 4.4 है यहाँ पे। मीन्स 4.3 को क्या किया गया, लेफ्ट किया गया, जिसमें हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ 4.4 में है, यहाँ पे सिंपल है, बिल्कुल इजी है। और इसमें क्या है, तो सॉरी अपन को पहले वैल्यू को फाइंड करना है, फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 4.1, 4.2, 4.4 अपने सिलेबस में और 4.3 को इन्होंने यहाँ पे लेफ्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 में 4.1, 4.2, 4.4 हमारे सिलेबस में है, 4.3 को इन्होंने रिमूव किया यहाँ पे। और यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर ज्योमेट्री, इसको डिलीट कर दिया गया यहाँ पे। ओके, इसको कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है चैप्टर नंबर 5 को। अब चैप्टर नंबर 6 अपने पास जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल। एक्चुअल में इस चैप्टर में ओनली बस एक पॉइंट को यहाँ पे रिमूव किया है, कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है, 2 लाइन 3 लाइन के पैरेलल होती है थर्ड वाले की, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे। तो इसका मीन्स अपन को यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल को कंप्लीटली देखना है यहाँ पे, कोई पार्ट हमें रिमूव नहीं करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट ईयर के लिए भी। तो हमें इस चैप्टर को कंप्लीट देखना है। और पॉइंट पे क्या, एक पॉइंट है यहाँ पे जिससे रिलेटेड अपनी पूरी ओनली एक क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे। तो इस चैप्टर को कंप्लीट देखना है, इससे आगे कुछ भी हमें क्या करना है, डिलीट नहीं करना है यहाँ पे। ओके, अब हमने थर्ड चैप्टर का देखा कि थर्ड चैप्टर कंप्लीट आएगा, 3.1 को वैसे हटाया यहाँ पे क्योंकि कोई काम की एक्सरसाइज नहीं यहाँ पे। और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 4.1, 4.2, 4.4 हमारे सिलेबस में, 4.3 हमने रिमूव कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर ज्योमेट्री में हमने इस पार्ट को क्या, पूरे चैप्टर को क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया यहाँ पे। और लाइन्स एंड एंगल को कंप्लीट को हमें क्या करना है सिलेबस में हमारे यहाँ पे, और कंप्लीट चैप्टर को हमें स्टडी करनी है यहाँ पे। ओके, अब हम चैप्टर नंबर 7 का डिस्कस करेंगे। अपन यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 का डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में एक्चुअल में कॉन्ग्रेंस का है, कॉन्ग्रेंस कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ इसके रूल होते हैं, जिसमें कुछ रूल को इन्होंने लेस कर दिया। बट ये चैप्टर हमारे जो 10th क्लास में और आगे वाले ज्योमेट्री चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे सिलेबस में क्या पढ़ना चाहिए, हमें सभी रूल्स को देखना है। कांग्रेस के यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल को रिमूव किया है, इन्होंने एस, ट्रिपल एस और एस रूल पे डिपेंड जो क्वेश्चन उन्हीं को यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड किया है। और बाकी अपने पास ASA होता है, AA होता है और RHS वाले रूल को इन्होंने रिमूव किया है।
बट फिर भी हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में अगर आगे फ्यूचर के लिए तो हमें 7.1 टू 7.1 7.2 7.3 का डिस्कस करना चाहिए। हाँ, एक डिलीट और क्या है, इनइक्वलिटी। हाँ, उसका हमारे फ्यूचर में यूज नहीं होता, इसका 7.4 को हमें डिलीट कर सकते हैं आगे। ओके, क्लियर है। 7.1 7.2 7.3 अपने सिलेबस में है और 7.4 को यहाँ पे डिलीट किया गया यहाँ पे। ओके, अब अपने है चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में ओनली एक ही पॉइंट का डिस्कस किया गया। 8.1 अपने सिलेबस में है और मिड पॉइंट वाला पार्ट 8.2 हमारे सिलेबस से यहाँ से आउट है यहाँ पे। ओके, अब 8.1 में क्या है, थ्योरम है अपने पास। इसमें थ्योरम 1 टू 8.1 से 8 पॉइंट अपने पास क्या है 7। ये 7 थ्योरम अपने सिलेबस में है। एक इसी चैप्टर में 8.8 थ्योरम भी है, वो अपने सिलेबस में नहीं यहाँ पे, मतलब अपने थ्योरम में अपने सिलेबस में 8.1 थ्योरम से 8.7 थ्योरम तक अपने सिलेबस में है और आगे कोई थ्योरम अपने सिलेबस में नहीं है यहाँ पे। ओके, तो अपना चैप्टर 7 हो गया। 7.1 7.2 7.3 है, 7.4 डिलीट कर दिया। क्वाड्रिलेटर में 8.1 एक्सरसाइज है कंप्लीट यहाँ पे, ये एक्सरसाइज है, और 8.2 एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया उन्होंने यहाँ पे। और इसमें थ्योरम 8.1 से 8.7 तक आपने करनी है सिलेबस में यहाँ पे। अब यहाँ पे एज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, इसको क्या किया गया, कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया। अभी कंप्लीट डिलीट कर दिया गया, मीन्स इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, अब तक 2 चैप्टर को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियड वाले को चैप्टर को, और सेकंड कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 अब तक हमने डिस्कस किया जब तक यहाँ पे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 का। अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 का डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में मतलब कई टॉपिक अपने से रिमूव किया गया और तो यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे थ्योरम 10.1 10.2 10.5 10.6 10.7 और 10.9, और उससे अपने पास आगे जो थ्योरम दे रखी है 9 से आगे अपने पास 10.10, मतलब इस सिलेबस में अपने पास थ्योरम 10.1 2 5 6 7 9 और 10 ये अपने सिलेबस से हट गए यहाँ पे। और एक्सरसाइज 10.2 और 10.3 को कंप्लीट को हमें यहाँ से रिमूव करना है। 10.2 10.3 और अपने एक्सरसाइज कौन सी लगे अपने पास 10.1 है। 10.3 में भी अपने पास ओनली एक क्वेश्चन है थर्ड। 10.4 है कंप्लीट अपनी। और 10.5 में हमें क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उन पे डिपेंड जो क्वेश्चन उनको लेफ्ट करना है यहाँ पे। ओके, तो आप समझ गए कि थ्योरम 10.3 10.4 10.3 थ्योरम अपने सिलेबस में है। उसके अलावा एक्सरसाइज अपने 10.1 है। 10.3 में ओनली एक क्वेश्चन है। 10.4 और 10.5 में ओनली कौन सी क्वेश्चन करने में जो साइक्लिक, कौन सी क्वेश्चन को छोड़ना है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे जो डिपेंड क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, छोड़ना है यहाँ पे। ओके, चैप्टर में 11 में चैप्टर में आपको यहाँ से बुक से ज्यादा क्लियर होगा। 11 चैप्टर में अपने पास कंस्ट्रक्शन 11.1 जो अपने बुकलेट में 11 कंस्ट्रक्शन के नाम से मतलब आपने एंगल का बाइसेक्टर करना चाहिए। और सेकंड है 11.2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आना चाहिए लाइन का। और 11.3 को लैप्स किया गया। ये 11.1 से पहले थ्योरम के जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट है वो अपने पास यहाँ पे। उसके बाद में ओनली अपने पास एक और है 11.2 से रिलेटेड 11.4 कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। और जो 5 है वो हमारे यहाँ पे डिलीट हो गई अपने पास यहाँ पे। और 6 भी डिलीट अपने पास। ओके, तो मतलब इन कंस्ट्रक्शन से डिपेंड हमें क्वेश्चन देखने हैं। 3 टाइप्स के अपने पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में यहाँ पे, 11.1 11.2 और 11.4 यहाँ पे। ओके, ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट दे रखा बुक में यहाँ पे। चैप्टर में 12 हीरोन्स फॉर्मूले में ओनली आपके 12.1 से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें ओनली ट्रायंगल पे डिपेंड क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो रिमूव कौन सा है, जो क्वाड्रिलेटर में अपन हीरोन्स में अप्लाई करते हैं, मीन्स अपने जो अपने पास 10.12.2 यहाँ पे कंप्लीट डिलीट हो गए अपने पास यहाँ पे।
चैप्टर नंबर 13 में ओनली अपने पास क्यूब क्यूबोर्ड से रिलेटेड अपने पास वॉल्यूम और सरफेस एरिया आज किया गया है। इसका मीन्स अपन को 13.1 और 13.5 पर डिस्कस करना है। और 13.2 डिलीट हो गई, 3 डिलीट हो गई अपने पास, 4 डिलीट हो गई अपने पास, 6 हो गई अपने पास, और आई थिंक 7 है इसमें शायद। थर्टीन 13.7 हो गई डिलीट और 13.8 हो गई अपने पास। बस 2 एक्सरसाइज को हमें डिस्कस करना है, 13.1 13.5। ये कौन से क्वेश्चन है? क्यूब और क्यूबोर्ड से रिलेटेड। एक सर एरिया वाला फाइंड करना है और सेकंड 13.5 में वॉल्यूम फाइंड करना है। बाकी अपना कौन हट गया, सिलेंडर वाला हट गया अपने पास, और यहाँ पे जो अपने पास स्पेयर और हेमिस्फीयर वाला हट गया अपने पास। अब स्टैटिक्स वाले पार्ट में अपने पास क्या है? स्टैटिक्स वाले पार्ट में 14.2 एक्सरसाइज करनी है अपने को, और 14.3 में ओनली क्वेश्चन 1 2 3 करना है अपने को। क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 3 ओनली अपने को। और साथ में एक्सरसाइज 14.4 जो मीन मोड मीडियन से रिलेटेड है, इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे अपने इंग्लिश में यहाँ पे मोड को दे रखा है, मोड को रिलेटेड दे रखा है, बाकी हिंदी मीडियम नहीं दे रखा, हिंदी वाले जो सिलेबस में अपने पास यहाँ पे। और यहाँ पे 14.2 कंप्लीट करने हैं। 14.3 में 1 2 3 क्योंकि अपने पास 3 टाइप से ग्राफ होते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है, हिस्टोग्राम होता है, बायोग्राफ होता है। तो अपने सिलेबस में ओनली कौन सा है? बायोग्राफ। और बायोग्राफ पे डिपेंड अपनी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3। और 40 पूरी कंप्लीट देख लेना, मेन मोड मीडियन होता है। इसका मतलब 14.1 कंप्लीट डिलीट हो गई, और 14.3 के जो 1 2 3 के अलावा जो भी अपने पास क्वेश्चन है यहाँ पे। और जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो गई? डिलीट हो गई अपने पास यहाँ पे। तो इसका मीन्स प्रोबेबिलिटी अपने सिलेबस में नहीं है। 3 चैप्टर अपने से लैप्स हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 15। ये इसका कंप्लीट डिस्कस हो गया सिलेबस का। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और हर स्टूडेंट के पास शेयर करना है। ओके।